अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका दोस्त इजहार खान स्वागत करता हूं अपने अपने चैनल यूपी 76 न्यूज़ पे। तो बकरा ईद कल से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी, क्योंकि बकरा ईद तकरीबन 3 दिनों की मनाई जाती है। अब इस अनलॉक में किस तरह से बकरीद लोग मनाएंगे, किस तरह से कुर्बानी होगी, तो इसी के मुतालिक और जो मज़दूर तबके के लोग हैं और जो कारखानदार बिजनेस माइंड टाइप के हैं, व्यापारी हैं, उनके क्या हालात हैं और उन्हें किस तरह से उनके लिए क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, तो इसी के साथ हम आए हैं हमारे जानी मानी शख्सियत मौलाना सदाकत हुसैन सेंथली साहब के पास। तो आइए उनसे बात करते हैं कि इस बारे में कि लोगों को कैसे चलना चाहिए और कुर्बानी के मुतालिक जानेंगे हम उनसे। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। मौलाना साहब, इस अनलॉक 1 में अनलॉक जो चल रहा है, तो इसमें जो मज़दूर तबके के लोग हैं, वैसे भी जिनके कामकाज चालू हैं, इनकम चालू है, उनकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन उसके अलावा जिनके कामकाज बिल्कुल ठप पड़ चुके हैं और जो मज़दूर तबके के लोग हैं, ख़ास तौर पे फ़र्रुखाबाद के अंदर जो जरदोज़ी कारचोब के काम से जो जुड़े हुए हैं, दुकानदार हों और चाहे वो कारीगर टाइप के हों, मज़दूर लोग हों, तो उनका कामकाज बिल्कुल ठप है। कुछ मज़दूरी कर रहे हैं, कुछ सब्ज़ी बेच रहे हैं, कुछ मतलब कि बहुत ही नाजुक हालात हैं। तो अब इस बकरीद में उनके क्या हाल रहेंगे, वो किस तरह से ज़िंदगी अपनी गुजर बसर करेंगे, इस बारे में आप कुछ अपनी राय, कुछ जानकारी देना चाहें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो मज़दूर हैं, जो गरीब लोग हैं, वो ऐसे में क्या करें और इसमें किस तरीके से वो अपना त्यौहार जो है मनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बकरीद जो मना रहे हैं हम, उसमें तमाम लोगों के लिए हुक्म है कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से गले मिलें। तो गले मिलने से मुराद क्या है कि जो हम दूर थे वो एक दूसरे के करीब आएँ। तो करीब खाली हमारे जिस्म नहीं आए, बल्कि हमारे दिल करीब आए, और दिल जब करीब आएंगे तो एक दूसरे से हमदर्दी का ज़रिया होगा। और हमारे लिए इस्लाम ने जो हुक्म रखा है कि अपने पास पड़ोस के लोगों को देखो। अगर अल्लाह ने तुम्हें नेमतें, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, तो उस दौलत में उन लोगों का भी हक़ है। तो जितने भी सरमायादार हैं और जो पैसे वाले हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस त्यौहार पे उन लोगों को भी अपनी खुशी में शरीक करें जो गरीब और मजदूर टाइप के लोग हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे जानवर नहीं मिल पा रहा है, तो लोगों को मलाल है कि साहब जानवर नहीं मिला, हम कुर्बानी कैसे करेंगे। तो बहुत सारे उलमाए कराम ने अपने पैगाम में ये पैगाम दिया है कि अगर आपको जानवर नहीं मिल रहा है, तो उसी जानवर का जो पैसा था और आप लेना चाह रहे थे, तो वो पैसा गरीबों में बांट दीजिए। कुर्बानी का बदल नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये अमल आपके लिए काफ़ी है। उससे ये होगा कि आप वो पैसा अगर उनमें बांट देंगे, जो भी ज़रूरतमंद है आपकी नज़र में, तो उनकी भी बकरीद खुशी खुशी हो जाएगी और आपका भी खुशी खुशी ये मकाम हो जाएगा। इसी तरीके से जो हाजी लोग जा रहे थे हज पे, अब इस बार हज पे उन्हें जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो वो मायूस ना हो, बल्कि अगर वो खुशी चाहते हैं तो उसी हज के पैसे में से, ये नहीं कि सबका सब, बल्कि कुछ हिस्सा निकाल के वो गरीब मजदूरों में तकसीम कर दें, ताकि उन्हें दिल में एक खुशी भी महसूस होगी और अल्लाह उनके इस अमल को कबूल भी करेगा। तो इस तरीके से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जहाँ तक कि आप देखें कि मिसाल के तौर पे सरकार अपने स्तर से मदद कर रही है। भाई राशन कार्ड जिसका बना हुआ है तो उसको फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में हर महीने में राशन मिल रहा है, जो जिससे हो सक रहा है सरकार अपने स्तर से कर रही है। लेकिन सरकार के साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं। अगर हम किसी के भाई हैं तो भाई होने की जिम्मेदारी है, अगर हम किसी के चचा हैं तो हमारे ऊपर भतीजे की जिम्मेदारी। तो इन सब चीज़ों से रिश्ते नातों के अलावा भी खाली ये ना देखें कि हमें अपनी कौम की मदद करना है या मुसलमानों की मदद करना, नहीं, बल्कि हमारे पड़ोस में जो भी लोग हैं, हमें अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उस दौलत से हम दूसरों की मदद करें, लेकिन मदद में हम जरूरतमंद को देखें, मजहब को ना देखें। जी बिल्कुल, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो मजहब को ना देखे, बल्कि जरूरत को देखे। और जब कोई इंसान जरूरत को देखता है और उससे मदद करता है, तो देने वाला परवरदिगार है अल्लाह, और उसके माल में इजाफा कर देता है। तो ये हमारा सबका पैगाम है। या इसी तरीके से जैसे जो मस्जिद के इमाम हैं, अब वो उनके लिए मसला है कि भाई सबको सब मदद कर रहे हैं, मस्जिद के इमामों की कैसी मदद होगी। या जो मदरसे में हमारे आलिम दीन हैं, जो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, उनका क्या होगा। तो उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन रास्ता है कि जैसे आज इंसान बाजार से 10,000 रुपए का बकरा लेके आता है, तो अगर वो 10,000 रुपए उस बकरे पे खर्च कर सकता है, तो उन्हीं पैसों में 1,000 रुपए वो अपने एक आलिम दीन को भी दे सकता है।
जी। अगर 100 बकरे शहर में आ रहे हैं तो 100 बकरों पे अगर हर बकरे पे 1000 रुपए भी इंसान निकालेगा तो 1 लाख रुपया हो गया। अगर आप इस तरीके से लोग चाहेंगे तो हर मस्जिद का इमाम भी खुश रहेगा, हर मदरसे का मुदर्रिस भी खुश रहेगा। तो ये आपके इख्तियार में है, अगर आप इसको चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से सबको खुश कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम ने इसी तरीके कुर्बानी में भी जैसे हिस्सा है, पड़ोसियों का भी है, गरीबों का है, तो उसके साथ साथ जो हमारे पास माल है उस माल में भी हिस्सा लोगों का है। लिहाजा उस हिस्से को हम निकाल के लोगों तक पहुंचा दें ताकि उनकी बेहतर तरीके से ईद हो जाए। ईद का मतलब है खुशी, और सारे लोगों की हम खुशी में शरीक रहें। तो हर इंसान की जिम्मेदारी है। लेकिन एक खास करके जो ईद के मौके पे एक पैगाम अपने नौजवानों के लिए हम देना चाहते हैं कि आप कुर्बानी का जानवर लेके आइए। कुर्बानी पे कोई पाबंदी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी तरीके से कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, लेकिन भीड़ लगाने पे पाबंदी है कि आप भीड़ ना लगाएं, अपने हाथों में ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं, घर से बाहर निकले तो हाथ धो के, घर में आए तो हाथ धोएं, मास्क का इस्तेमाल करते रहें, ग्लव्स का इस्तेमाल करते रहें। और जहां पे जानवर को आप ज़िबा कर रहे हैं वहां पे किसी तरीके की कोई भीड़ ना हो, खुली हुई जगह ना हो। और सबसे ज्यादा जरूरी एहतियात ये है कि कुर्बानी के किसी भी जानवर की ज़िबा होते वक्त आप कोई वीडियो ना बनाएं, कोई फोटो ना खींचे, इसलिए कि आपका ये शौक होगा। अगर सोशल मीडिया वगैरह पे आप ये डाल देंगे तो आपका वक्ती तौर का शौक होगा, लेकिन एक बड़ी मुसीबत में आप गिरफ्तार हो जाएंगे, और बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होकर आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। फिर आप उसमें कहेंगे कि साहब मेरे साथ ऐसा हो गया, इसलिए कि इस्लाम ने पहले ही मना किया है। इस्लाम ने यहाँ तक किया है कि एक खून का कतरा भी नाली में भी ना जाने पाए, उसके जिस्म का एक हिस्सा कहीं कूड़े में ना जाने पाए, इसलिए कि ये कुर्बानी का जानवर है, ये अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, नेकियों के साथ जा रहा है, लिहाजा उसकी रस्सी तक का एहतराम है। यानी बाकी हिस्से तो बहुत अजीम है, लेकिन रस्सी तक का एहतराम है। और हद ये है कि इतना तक मसला है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को आप ज़िबा नहीं करेंगे। ज़िबा करने से पहले आप उसको पानी पिलाएंगे, ज़िबा करने से पहले उसको खाना खिलाएंगे। यानी किसी तरीके का ये इस्लाम ने जो एक कुर्बानी का जो जज्बा दिया है हमें, वो ये जज्बा दिया है कि इस जानवर ने तुम्हारे लिए कुर्बानी, यानी तुम्हारे लिए एक जरिया बनाया अल्लाह की मुलाकात के लिए, अल्लाह की बारगाह तक के लिए। तो इसलिए उसका एहतराम भी जरूरी है। और साथ साथ ये एक ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह को पसंद है, लेकिन इस इबादत में दूसरों का ख्याल रखना जरूरी है। और मैंने कई जगह पे एक जुमला भी कहा है कि जानवर से पहले एक और कुर्बानी है, वो ये देखें कि हमारे अंदर तो कोई जानवर नहीं बस रहा है, यानी हमारे अंदर क्या जानवर वाली सिफत, यानी लोगों के माल से जलना, लोगों की औलाद से जलना, फितना पैदा करना, झगड़ा करना, फसाद करना, ये जानवरों वाली सिफत है। अगर ये सिफत हमारे अंदर आती है तो सबसे पहले हम इस जानवर की कुर्बानी दें अल्लाह की बारगाह में, इसलिए कि जब ये कुर्बानी पेश हो जाएगी तो वो कुर्बानी भी कबूल हो जाएगी। कुर्बानी का मतलब यही है कि हम एक दूसरे के साथ रहें। और दूसरा एक पैगाम ये है कि कुर्बानी के फौरन बाद, जैसे 3 दिन का प्रोग्राम होता है, लेकिन इस बार तमाम उलमाए कराम ने, मस्जिदों के इमामों ने और लोगों ने भी आपस में बात करके ये तय किया है कि तीसरे दिन रक्षाबंधन का प्रोग्राम है। लिहाजा हम अपने त्योहार की वजह से किसी के त्योहार में कहीं से कोई कमी नहीं होने पाए। तो जो 3 दिन का प्रोग्राम है वो हम 2 दिन में करेंगे, यानी कुर्बानी हम 2 दिन में करेंगे। 3 तारीख रक्षाबंधन का प्रोग्राम है, ताकि वो लोग भी अपनी खुशी खुशी रक्षाबंधन मनाए। जिस तरीके से हमारे यहाँ यानी शराब को बहुत बुरा समझा जाता है, इसी तरीके से इस महीने में उनके यहाँ गोश्त को बहुत बुरा समझा जाता है। लिहाजा दोनों के, हमारी भी जिम्मेदारी है और उनकी भी जिम्मेदारी है। और खास करके कहीं भी चौराहे पे या गली में कहीं भी किसी तरीके का कुर्बानी का कोई भी हिस्सा ना डालें, जिससे बाकायदा गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, बीमारियां और इजाफा हो जाए। और खास करके ईद वाले दिन, क्योंकि घरों में नमाज होगी और लोग घरों में ही नमाज पढ़े, लेकिन इकट्ठा होकर ना पढ़े, और अपने जो भी तमाम चीज़ों की हिदायत दी है उस पर अमल करें। साथ साथ एक काम और भी ये है, किसी के गले ना मिले, किसी से हाथ ना मिलाएं, और खास करके इस दिन दुआ करें। और इस दिन की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। और दुआ ये कि जो प्रशासन 24 घंटे हमारे साथ में है, प्रशासन के हक में दुआ करें, डॉक्टरों के हक में दुआ करें, जो मीडिया के लोग दिन भर लगे हुए हैं उनके हक में दुआ करें। इसी तरीके से जो लोग भी इस लड़ाई में हमारे साथ साथ कोरोना की बीमारी में लड़ रहे हैं, उन सबके हक में दुआ करें। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा। और इसी के साथ साथ बारिश ने जो दूसरी जगहों पे बाढ़ का कहर बरपा है, बिहार, असम में लोग डूब रहे हैं, उनके हक में भी दुआ करें। इसलिए कि इंसान का काम है दुआ करना, अल्लाह का काम है कबूल करना। वो जरूर हमारी दुआ को कबूल करेगा। जी, एक सवाल बकरा ईद से हट के मेरे जहन में आया कि अभी जो चाइना से जो विवाद हुआ, जो भी चल रहा है, अभी भी चालू है, तो उससे रिलेटेड अपने इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर कई ऐप, चाइनीज ऐप जो हैं, उन पे पाबंदी लगा दी गई, उन्हें बंद कर दिया गया। तो उनमें कई मनोरंजन सोशल ऐप भी हैं, तो उसमें जो यूथ हैं या बच्चे हैं या जो भी हैं,
तो उन्हें बड़ा दुख भी हो रहा है और उसकी चर्चा भी काफ़ी चल रही है कि वो ख़ास तौर पे एक ऐप का नाम है वो टिकटॉक, के टिकटॉक बंद हो गया। तो उसका थोड़ा सा अब हालात इतने नाजुक हैं कि लोगों की इनकम रुकी हुई है, काम धंधे बंद हैं, लेकिन नए लोग, यूथ जो है वो ऐप के चक्कर में पड़े हैं कि इसका कोई वो कन्वर्जन आ जाए, कोई बदला हुआ आ जाए। ठीक है, अपने इंडिया का ऐप चालू हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन इन्हें क्या अपना टाइम ऐप पे लगाना चाहिए या लगाना चाहिए तो क्या उस पे करना चाहिए? तो आप इस बारे में कुछ अगर कहना चाहें। देखिए, ये जो पैगाम हुआ है और ये सिर्फ बहुत पहले कर देना चाहिए था, आज ही नहीं बल्कि जब से ये चाइना हरकतें कर रहा है और जब से ये चाइना ने सारी चीजें शुरू की हैं, तो जब से ही इन तमाम चाइना के जितने भी चैनल हैं सामान्य, इन सबको बंद कर देना चाहिए था। उन नौजवानों से और उन यूथ से हमारा ये सवाल है कि जो आप चाहते हैं कि इसके बदल में चाइना का कोई भी इस तरीके का चैनल वगैरह या जो भी ऐप वगैरह आ जाए, क्या आपके घर में अगर कोई सैनिक मर के आता जी, और क्या आप चाइना का ऐप देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर किसी उस बच्चे से पूछो जिसका बाप मारा गया है, उस भाई से पूछो जिसका भाई मारा गया, और जहां तक मनोरंजन की बात है, आज हिंदुस्तान में लोग मनोरंजन इसीलिए कर रहे हैं चूंकि सरहद पे खड़े हुए हमारे नौजवान अपना सीना पसीना करके रात दिन जो हमारी ड्यूटी में हमारी हिफाजत में खड़े हुए, इसलिए आप मनोरंजन मना रहे हैं। अगर आज सरहद पे हमारे फौजी ना हो तो आप आम दिनों में अपने ऐप का भी मनोरंजन नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो ये सवाल करते हैं कि साहब ऐप हो जाना चाहिए, खुल जाना चाहिए। अरे क्या तुम्हें वो 20 लाशें और 20 जो जवान शहीद हुए हैं, क्या उन शहादत से तुम्हें खुशी हो रही है? इसका मतलब है कि जो लोग भी इस तरीके की ख्वाहिशें रखते हैं उन्हें हमारे जवानों से मोहब्बत नहीं है बल्कि अपनी ख्वाहिशों से मोहब्बत है। और जिसके दिल में भी हिंदुस्तान की मोहब्बत होगी और जो हिंदुस्तान का वफादार सच्चा चाहने वाला होगा, वो चाइना की किसी भी चीज को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। बल्कि चाइना ही क्या, दुनिया में जो भी मुल्क हमारे देश को आके दिखाएगा, हम किसी भी मुल्क का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो, कोई भी हो। अगर जो भी हमारे देश की तरफ आगे उठा के देखेगा या हमारे जवानों पे हमला करेगा, हमारे जवानों को शहीद करेगा, तो हम कभी भी उस मुल्क का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये यकीन करिए कि वो देश से वफादारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश से मोहब्बत वही इंसान करेगा जो अपने जमाने के जो भी फौजी हैं हमारे, जो भी हमारे सिपाही हैं, जो दिन रात हमारे लिए ड्यूटी दे रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के, घर बार को छोड़ के जो बॉर्डर पे लगे हुए ड्यूटी दे रहे हैं, यकीनन वो उनकी ड्यूटी हमारे लिए गर्व की बात है और हमारे लिए फख्र की बात है। अगर आज वो वहां पे रात दिन ड्यूटी ना दे तो हम यहाँ पे सुकून से नहीं दे सकते। और हम उनकी शहादत को कल भी जज्बे को सलाम कर रहे थे और आज भी सलाम कर रहे हैं। और इस मौके पे खास करके हम अपने जवानों के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार इनकी जान, माल, इज्जत, आबरू हमेशा हिफाजत रहे, इसलिए कि देश की हिफाजत कर रहे हैं। जी मौलाना साहब, एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, अगर आपके पास टाइम हो तो माफ़ी चाहूँगा, इसका भी जवाब आप दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सवाल ये है कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम में अगर कोई धार्मिक इंसान, व्यक्ति जो है, जैसे कि पंडित जी हैं, मुल्ला जी हैं, तो कोई भी धर्म का पोस्ट वाला, ओहदे वाला इंसान अगर इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में आना चाहे, कुछ करना चाहे, तो उस पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि ये तो धर्म से मुताल्लिक रखते हैं, इन्हें इसकी क्या ज़रूरत है। तो इस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें हमारी जनता को, फर्रुखाबाद के खास तौर पे लोगों को, तो ठीक है। देखिए, राजनीति में आना कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, राजनीति में आना अच्छी चीज़ है, लेकिन लोगों ने अच्छे लोगों को देखा नहीं, लोगों ने भी गलत लोगों को देखा है। और जब उन गलत लोगों को देखते हैं तो हमारे जहन में चेहरा खराब आता है। अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो जितनी भी अच्छाइयां हैं आगे बढ़ती चली जाएंगी। जब बुरे लोग राजनीति में आएंगे तो बुराइयां फैलती चली जाएंगी। अब होता क्या है कि जब राजनीति में अच्छे लोग आते नहीं है और जब वक्त पड़ता मुसीबत का तो हम दूसरों के दरवाजे पे भागते हैं, उनके दरवाजे पे भागते हैं जो हमारी सुनते ही नहीं है। लिहाजा राजनीति में आपको आना पड़ेगा और जो भी अच्छे लोग हैं उनको आप सपोर्ट करिए और राजनीति में लेके आइए। इसका ताल्लुक खाली कोई ये मौलाना से या किसी उससे नहीं है, बल्कि राजनीति में आने का मतलब ये है कि लोगों की खिदमत करना। जैसे एक मौलवी मदरसे में रह के बच्चों की खिदमत करता है, एक इमाम मेहराब में रह के लोगों की खिदमत करता है, जिस तरीके से हमारे दीन में भी खिदमत है तो हम अगर दुनिया में भी खिदमत करना चाहते हैं तो राजनीति में आना चाहिए, स्कूल कॉलेज स्कूल में मतलब आना चाहिए। उसके लिए है कि जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल खुलेंगे, अच्छे अस्पताल खुलेंगे, अच्छे लोगों को आगे लेके आएंगे, सड़कें अच्छी हो जाएंगी, पानी अच्छा हो जाएगा। तो जब जो खुद अच्छा होता है वो अच्छों की बारों में, अच्छी चीजों के बारे में सोचता है, लेकिन जब बुरे को लेके आ जाएंगे तो फिर बुराई के लिए सोचेगा। तो ये सब तो हमारे इख्तियार में। हम जब इलेक्शन होता है तो उसमें जात, मजहब, ये सब देखते हैं, बल्कि ये ना देखें
धर्म मजहब ना देखें, बल्कि एक अच्छे इंसान को देखें। अगर अच्छा इंसान होगा तो अच्छाइयां पैदा करेगा, और अगर बुरा इंसान होगा तो समाज में बुराइयां फैला देगा। तो इसी तरीके से जरूरी है। और जो लोग देखना चाहते हैं, आज बहुत सारे मुस्लिम ममालिक है, तो वहाँ क्या मौलाना राजनीति में नहीं है? क्या वहाँ आलिम दीन राजनीति में नहीं है? आज जीती जागती मिसाल ईरान में है। दुनिया के मुल्क हाकिम चला रहे हैं, लेकिन ईरान को आलिम चला रहे हैं, इराक को आलिम चला रहे हैं, सऊदिया, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ आलिम दीन चला रहे हैं। उसके नतीजे आप देख लीजिए। तो नतीजा ये है कि एक आलिम दीन खाली मेहराब के लिए नहीं बना है, खाली मदरसे के लिए नहीं बना है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि जहां तक हो सके हम अल्लाह के बंदों की खिदमत करें। तो खिदमत खाली घर में रह के नहीं हो पाती है। अगर आप ऑफिस में आएंगे तो ऑफिस से खिदमत करेंगे, अगर आप कोई विधायक बन गया तो विधायक होके खिदमत करेगा, सांसद बन गया सांसद होके खिदमत करेगा। इसी तरीके बहुत सारे हमारे सांसद है, विधायक है, जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, दुनिया उन्हें याद करती है। तो जरूरी है कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो बस ऐसे इंसान को देखें कि जो अपनी जेबें खाली करके दूसरों पे मदद करे, ऐसा ही को ना देखें जो दूसरों का छीन के खुद जेबें बदले। और लोगों को भी उनकी हेल्प करना चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट करके अच्छे लोगों को यहाँ तक लेके आना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ थे मौलाना सदाकत हुसैन शेदली साहब। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। यूपी 76 न्यूज़ से मैं आपका दोस्त इजहार खान, कैमरामैन हारून के साथ। अस्सलाम वालेकुम।